Hello everyone, welcome back to my channel. Reenu here, Assistant Professor of Commerce from Government PG College, Narayangarh. So today I will talk about the continued topic of responsibility accounting, that is transfer pricing. In my previous videos, we have already discussed the meaning of responsibility accounting and the responsibility centers and types of responsibility centers. So today I will talk about what is the transfer pricing. Transfer pricing refer to the prices of goods and services that are exchanged between company under common control. ट्रांसफर प्राइस ये एक ऐसी वैल्यूज है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में ट्रांसफर किया जाता है कंपनीज की। मतलब कि कंपनीज की बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, वो सेलिंग और परचेजिंग करती रहती हैं। तो वो एक कंपनी से दूसरी यूनिट्स पे अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को किस प्राइस पे ट्रांसफर कर रही हैं, दैट इज विल बी कॉल्ड द ट्रांसफर प्राइसिंग। एग्जाम्पल जैसे ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड है, उसकी दो ब्रांचेस है, एक मिल्क ब्रिटानिया और एक चीज ब्रिटानिया। अब चीज ब्रिटानिया को चीज बनाने के लिए मिल्क की जरूरत है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो मार्केट से जाके परचेज करेगी या मिल्क ब्रिटानिया से परचेज करेगी। तो चीज ब्रिटानिया मिल्क ब्रिटानिया से किस प्राइस पे ट्रांसफर कर रही है, दैट विल बी कॉल्ड द, तो मिल्क ब्रिटानिया चीज ब्रिटानिया को किस प्राइस पे ट्रांसफर कर रही है, दैट विल बी कॉल्ड द ट्रांसफर प्राइसिंग। Now the different methods of the transfer pricing. First is a cost price, second is a cost plus a normal markup, and third is a standard cost, fourth is a shared profit related to cost, and fifth is market price, and sixth is negotiated price. First we have to discuss is the cost price. Cost price. In this method, goods and services are transferred from one segment of the company to another on the basis of unit cost of the production of the transferring division. Cost price क्या है? Cost price क्या है कि किस एक प्रोडक्ट को बनाने में, गुड्स को बनाने में जो कॉस्ट लगी है। इन दिस मेथड इसमें क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर किया जाता है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक यूनिट से दूसरी यूनिट पे ट्रांसफर किया जाता है, वो किस पे ट्रांसफर किया जाएगा, जो एक्चुअल कॉस्ट है उस पे ट्रांसफर किया जाएगा। द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड ऑफ द ट्रांसफर प्राइसिंग, इट इज वेरी सिंपल। ये बहुत ही सिंपल मेथड है और इजी ऑपरेट अच्छी तरीके से किया जा सकता है। बट इन फैक्ट दिस मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इज इनएप्रोप्रिएट फॉर द प्रॉफिट सेंटर एनालिसिस। वो कैसे है, देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स और वाई दो ब्रांचेस हैं, एक्स इज अ सेलिंग डिवीजन एंड वाई इज अ बाइंग डिवीजन। अब जो है ए और जैसे एक्स सेलिंग डिवीजन है और वाई जो है बाइंग डिवीजन है। अब एक्स के जो है अपने प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर रही है वाई को। मान लीजिए उसकी जो कॉस्ट उसने कॉस्ट प्रोड्यूस की है 10 पर यूनिट, और वो मतलब कि जो कॉस्ट आई है उसकी 10 है, और 10 को ही उसने 10 को ही सेल कर दिया है उसने वाई को ही 10 पर यूनिट के हिसाब से। तो इससे जो एक्स जो है वो उसकी जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, अंडर एस्टिमेट हो जाएगा, और वाई का जो प्रॉफिट है वो क्या है, ओवर एस्टिमेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि एक्स के जो 10 रुपए की चीज उसने जो कॉस्ट जितनी कॉस्ट लगी थी उसने उतनी ही कॉस्ट में जो है वो वाई को सेल कर दिया है, तो इससे जो है उसका प्रॉफिट अंडर एस्टिमेट हो गया। ठीक है, क्योंकि उसको तो किसी तरह कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ है, वो 10 रुपए की चीज उसने 10 रुपए में देखी, लेकिन वाई जो है वो, ठीक है, उसको प्रॉफिट हुआ है, वो आगे प्रोसेसिंग करके जितने भी मार्केट में जो वो चीज जितने पर भी अवेलेबल है उसको वो उसी हिसाब से जो है वो सेल कर देगा। तो वाई का जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, ओवर एस्टिमेट। दैट इज द कॉस्ट प्राइस मेथड। नाउ नेक्स्ट इज द cost plus a normal markup. Cost plus a normal markup किसे कहते हैं, to overcome the shortcoming of the simple cost price method, many companies add to the cost a margin say 15% of to determine the transfer price. Cost plus a normal markup में क्या होता है, जैसे कंपनी, जैसे दो कंपनीज हैं, ब्रांचेस हैं, जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्स और वाई दो ब्रांचेस हैं, एक्स इज अ सेलिंग डिवीजन एंड वाई इज अ बाइंग डिवीजन। अब इसमें क्या है, जैसे इसमें जो सेलिंग डिवीजन है वो क्या करती है, कॉस्ट को तो लेता ही लेता है, उसमें नॉर्मल मार्कअप को भी ऐड कर देता है। जो भी बाइंग डिवीजन को जो है वो कुछ मार्जिन ऐड करके जो है वो प्राइस ट्रांसफर करता है, को गुड्स को ट्रांसफर करता है कुछ मार्जिन को ऐड करके। मतलब जो सेलिंग डिवीजन है, मान लीजिए उसकी कॉस्ट है 20 पर यूनिट, और उसमें जो 10% ऑफ कॉस्ट के हिसाब से जो है वो मार्जिन आ जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 2। तो
जो बाइंग डिवीजन को जो है वो कितने रुपए जो है वो चार्जेस किया जाएगा 22 पर यूनिट। कोस्ट जो उसकी 20 है और जो ऐड करके कोस्ट को हम दिखाएंगे वो 2 है, तो 22 पर यूनिट के हिसाब से जो है वो सेलिंग डिवीजन है बाइंग डिवीजन को ट्रांसफर करेगी। सो दैट इज द कोस्ट प्लस नॉर्मल मार्जिन। नाउ द थर्ड स्टैंडर्ड कोस्ट। स्टैंडर्ड कोस्ट किसे कहा जाता है, जैसे स्टैंडर्ड कोस्ट का पता है, जिससे स्टैंडर्ड कोस्ट क्या होती है, जो पहले से प्री डिटरमाइन कर दी जाती है। ट्रांसफर प्राइस कैन आल्सो बी फिक्स्ड ऑन द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड प्राइस बेसिस। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट में जो भी ट्रांसफर प्राइसेस है वो क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड प्राइस पे ट्रांसफर किए जाते हैं। जो भी स्टैंडर्ड प्राइस होगा उसी के आधार पर जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं। तो स्टैंडर्ड प्राइस में बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। अब इसमें क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस मान लीजिए स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या है, मान लीजिए जो एक्स एंड वाई दो कंपनीज दो ब्रांचेस है, एक्स इज अ सेलिंग एंड वाई इज अ बाइंग डिवीजन। अब मान लीजिए जो हमारी कॉस्ट जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो हमारी कितनी है 10 और एक्चुअल कॉस्ट आई है हमारी 8। स्टैंडर्ड कॉस्ट आई है हमारी 10 और एक्चुअल कॉस्ट आई है हमारी 8। इट मींस कि जो एक्स है, एक्स इज अ सेलिंग एंड वाई इज अ परचेजिंग, और एक्स को जो है वो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया है, 2 रुपीज का प्रॉफिट हो गया है, राइट। अब मान लीजिए जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है हमारी 10 और एक्चुअल कॉस्ट आ गई है 12। अब यहाँ पर जो एक्चुअल कॉस्ट है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा है। अब जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो एक्चुअल कॉस्ट से कम ही है, वो ज्यादा भी हो सकती है एक्चुअल कॉस्ट। तो इसमें क्या है, तो इसमें जो सेलिंग डिवीजन है उसको क्या हो जाएगा, 2 रुपए का लॉस हो जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब है कि चाहे ट्रांसफरिंग कंपनी जो है वो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ट्रांसफरिंग कंपनी को ही वही वेरिएंस जो वेरिएशंस है वही ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो जरूरी नहीं है जो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो हमारी एक्चुअल कॉस्ट से कम आए, हमारी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा भी आ सकती है। तो इस तरीके से जो है वो हमारे जो स्टैंडर्ड कॉस्ट में जो क्या होता है, हमारे जिस तरीके से हम कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट एक कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि कंपनी की जो स्टैंडर्ड कॉस्ट कांस्टेंट नहीं होती उसको टाइम टू टाइमली जैसे क्वार्टरली जो है वो ईयरली स्टैंडर्ड कॉस्ट को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि जिससे कि ताकि जो है वो फ्यूचर, क्योंकि अगर हम एक तरीके से रखेंगे तो फिर जो है वो फ्यूचर के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड कॉस्ट को जो है वो मंथली सॉरी क्वार्टरली और ईयरली जो है वो अपने स्टैंडर्ड्स को जो है वो चेंज करना पड़ता है। तो दैट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास शेयर प्रॉफिट रिलेटेड टू द कॉस्ट। शेयर प्रॉफिट रिलेटेड टू द कॉस्ट किसे कहा जाता है, जिसमें जो इंट्रा कंपनीज हैं जो वो अपने प्रॉफिट उसमें जो है प्रॉफिट को ट्रांसफर करती है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड्स नो प्राइस इज चार्ज फॉर द इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। इसमें क्या किया जाता है, जो भी इंट्रा कंपनीज है जो एक यूनिट से दूसरी यूनिट्स को गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर करती है उनसे कोई भी प्राइस को चार्ज नहीं किया जाता। उसमें क्या होता है, रादर आउट ऑफ द टोटल रेवेन्यूज ऑफ द कंपनीज द एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ द वेरियस डिविजन्स इन द डिडक्टेड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ the company as a whole, and then the profit is shared by the various profit center related to the cost price of each center। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि इसमें जो इंट्रास कंपनी है जो है वो एक यूनिट से दूसरी यूनिट्स को प्रॉफिट को ट्रांसफर करेगी, वो उससे प्राइस जो है वो चार्ज नहीं करेगी। वो किस तरीके से करेगी, देखिए तो ए और बी अपने प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। ए की कितने जो टोटल प्रॉफिट कितना है 1 लाख है, डिवाइड कर देंगे उसको कॉस्ट के साथ 60,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो ए का कितना आ गया 60,000 और बी का आ गया हमारा 40,000, राइट। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज अ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस किसे कहा जाता है, इन दिस मेथड चार्ज ऑफ द इंट्रा कंपनी ट्रांसफर आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस नॉट ऑन द कॉस्ट प्राइस। इन दिस मेथड इसमें क्या होता है, जो इंट्रा कंपनीज हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर करती है, ना कि कॉस्ट प्राइस पे। इसमें क्या है कि जो भी मार्केट में प्रेवलिंग प्राइस चल रहा है, जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी हिसाब से जो है वो ट्रांसफरिंग डिवीजन है वो जो है वो सेलिंग डिवीजन को
प्रोडक्ट को, गुड्स को ट्रांसफर करेगी। फॉर द मार्केट प्राइस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड शुड बी डिडक्टेड एंड प्राइस दस अराइव्ड शुड बी चार्ज एज अ ट्रांसफर प्राइस। मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस। इसमें क्या है, मान लीजिए दो कंपनीज हैं, इसको भी मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड की दो ब्रांचेस हैं, मिल्क ब्रांच और चीज ब्रांच। ठीक है, एम जो है वो मिल्क ब्रांच है, वो सेलिंग है, और चीज ब्रांच जो है वो बाइंग डिवीजन है। अब इसमें जैसे मैंने बताया था कि मार्केट प्राइस क्या होता है, जिस जो प्रिवलिंग प्राइस चल रहा है उसी के ही आधार पर जो है वो इंटर कंपनी जो है वो एक यूनिट से दूसरे यूनिट्स को गुड्स जो है वो ट्रांसफर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, जैसे कि अभी एग्जांपल है, जैसे मैंने कहा है आपको, ब्रिटानिया लिमिटेड जो है वो एक मिल्क है, एक चीज है। अब इसको चीज बनाने के लिए मिल्क की जरूरत है, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो मार्केट से जाके परचेज करेगी या वो चीज मिल्क ब्रिटानिया से परचेज करेगी। राइट, तो इसमें क्या है, अगर मान लीजिए इसका प्राइस है 10 रुपीज, और 10 रुपीज मान लीजिए जो प्राइस चल रहा है हमारा जो है वो 10 रुपीज है, और मार्केट में जो वो प्राइस है 8। मान लीजिए मार्केट में जो है वो प्राइस जो है वो 8 है, और जो है वो मिल्क ब्रिटानिया जो है जो प्राइस है वो कितना है 10। तो इसमें क्या होगा, अब चीज ब्रिटानिया तो ये कहेगी कि मैं तो मार्केट से ही परचेज करूँ, क्योंकि मुझे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो मुझे फायदा किस तरीके से होगा, क्या किस हिसाब से होगा कि 10 की चीज जो 10 में ही मिल रही है मुझे, और जो वो चीज जो है वो 10 की 10 में ही मिल रही है मुझे, तो मुझे मार्केट से ही परचेज करना चाहिए। तो वो मैं किस तरीके से जो है वो मार्केट से परचेज करूँ, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, जो मिल्क ब्रिटानिया वो क्या करेगी, जो है वो चीज ब्रिटानिया को, जो मान लीजिए 10 पर यूनिट के हिसाब से है, और मार्केट में भी 10 पर यूनिट के हिसाब से है, नॉट अ 8 पर यूनिट, 10 पर यूनिट के हिसाब से ही है। राइट, तो अब उसके क्या है कि अब मुझे जब कोई प्रॉफिट होना ही नहीं है, तो क्यों ना मैं मार्केट से ही परचेज करूँ। तो इसमें मिल्क ब्रिटानिया है वो किस तरीके से जो है वो उसको प्रॉफिट देगी। देखिए, जैसे मिल्क ब्रिटानिया है, मिल्क ब्रिटानिया की जैसे मान लीजिए 10 पर यूनिट है, और 10 पर यूनिट में उसने चीज ब्रिटानिया को जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहा है मैंने, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को लेस कर देगी, मतलब कि मिल्क ब्रिटानिया चीज ब्रिटानिया के जो भी, उसको किसी तरह की कोई एडवर्टाइजिंग नहीं करनी पड़ी है, किसी तरह की कोई भी सेलिंग एंड कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ा है एडवर्टाइजिंग का, तो वो चीज ब्रिटानिया को जब देगी, तो क्या है, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो माइनस करके देगी। तो मान लीजिए जो 10 रुपीज है, 10 का सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमारा आया है, मान लीजिए हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आया है 2 रुपीज। जैसे मिल्क सेलिंग और चीज है, मार्केट एंड सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस फॉर एग्जांपल 20 है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमारे आए हैं 2। तो 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18। 18 के रुपीज के हिसाब से जो है वो देगी। राइट, तो इस हिसाब से जो है वो जो हमारी जो सेलिंग डिवीजन है उसमें क्या हो जाएगा, दो प्रॉफिट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज अ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द मार्केट प्राइस, कि कौन कौन से एडवांटेज और डिसएडवांटेज है मार्केट प्राइस की। फर्स्ट द एडवांटेज क्या है, एक्चुअल कॉस्ट इज फ्लक्चुएटिंग एंड मोर डिफिकल्ट टू असर्टेन वेयर एज अ मार्केट प्राइस कैन इजीली बी असर्टेन। एक्चुअल कॉस्ट इज फ्लक्चुएटिंग, इसमें एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है, बट जो मार्केट प्राइस है जो इजीली असर्टेन किया जा सकता है। सेकेंड है फर्दर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड बैड डेट्स आर रिड्यूस। जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है कि जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो रिड्यूस कर दिया जाता है, और बैड डेट्स भी इसमें रिड्यूस होते हैं। जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मार्केट प्राइस पे जो है वो क्योंकि अगर जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिडक्ट करेंगे, क्योंकि अगर वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को जो है गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसे वहां पे किसी तरह का कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कोई खर्चा नहीं करना पड़ा है, और एडवर्टाइजिंग का भी कोई खर्चा नहीं करना पड़ा है, तो वो रिड्यूस हो जाएंगे। और बेड डेट्स रिड्यूस, बेड डेट्स मतलब कि ब्रांचेस जो है वो सेम ब्रांचेस एक या दो जो है वो जैसे चीज ब्रांचेस और मिल्क ब्रांचेस है, और वो उसके पैसे वो बेड डेट्स नहीं करेगी, वो उसको वो अमाउंट जरूर देगी, तो इस तरीके से बेड डेट्स रिड्यूस हो जाएंगे। सेकेंड आता है हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ द मार्केट प्राइस। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, देयर आर सम रेजिस्टेंस फ्रॉम द बाइंग डिवीजन। फॉर एग्जांपल, ए एक्स और वाई दो कंपनीज हैं, एक्स इज अ सेलिंग डिवीजन और वाई इज अ बाइंग डिवीजन। अब फर्स्ट जो हम डिसएडवांटेज को डिस्कस कर रहे हैं, तो बाइंग डिवीजन किस तरीके से होगा, मान लीजिए
वो क्या है कि मार्केट में उसके पास किसी प्रोडक्ट को करने के लिए उसके पास हमारे पास दो चीजें हैं, या मार्केट में उसको वो चीज 10 रुपीज में मिल रही है, और जो है वो ब्रांचेस उसी तरीके से, जैसे हम चीज ब्रिटानिया चीज ब्रांचेस की बात करते हैं, और मिल्क जो है वो उसको भी वहां से मार्केट से भी उसको 10 पर यूनिट के हिसाब से मिल रही है, और उसको मिल्क ब्रिटानिया से भी 10 पर यूनिट के हिसाब से मिल रही है। तो वो ये कहेगी कि क्यों क्यों मैं मार्केट क्यों, जब मुझे कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो क्यों ना मैं मार्केट से ही परचेज करूं, और इसके वजह से, तो अगर जो मैं यहाँ से परचेज करूंगी 10 से, तो इसको जो है वो मिल्क ब्रिटानिया को प्रॉफिट होगा, चीज ब्रिटानिया ये सोचेगी कि मिल्क ब्रिटानिया को वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो कि मैं इसका प्रॉफिट उसके प्रॉफिट को क्यों बढ़ाऊं, क्योंकि देखिए कंपनीज की जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं उसमें बहुत कंपटीशन भी होता है, तो इस तरह की ये प्रॉब्लम आ जाती है। सेकंड आता है हमारे पास मार्केटिंग प्राइसेस कैन आल्सो बी फ्लक्चुएटिंग एंड डिफिकल्टी इन फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस। अब मार्केट प्राइसेस जो है वो यहाँ पे था कि ऊपर एडवांटेजेस में जो एक्चुअल कोड फ्लक्चुएट होती है, मार्केट प्राइस सर्टेन होता है, लेकिन मार्केट प्राइस भी फ्लक्चुएट होते हैं जिनको डिफिकल्टी होती है प्राइस को फिक्स करने में। नेक्स्ट आता है हमारे पास मार्केट प्राइस इज वेग टर्म बिकॉज प्राइस में बी फैक्ट्री प्राइस, होलसेल प्राइस, रिटेल। अब मार्केट प्राइस एक वेग टर्म है, वो कैसे है, वो फैक्ट्री प्राइस पर भी हो सकता है, होलसेल पे भी, रिटेल। अब मार्केट प्राइस में ये नहीं कहा फैक्ट्री प्राइस कौन है जिसका प्राइस बहुत ही कम होता है, होलसेल प्राइस जिसका बहुत थोड़ा ज्यादा होता है फैक्ट्री प्राइस से, और रिटेल का ज्यादा होता है। अब इसमें ये नहीं बताया कि मार्केट प्राइस को किस प्राइस पे ट्रांसफर किया जाए, फैक्ट्री प्राइस पे किया जाए, होलसेल प्राइस पे किया जाए, या रिटेल प्राइस पे किया जाए। तो दैट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द market price. Now next is the last point is the negotiated price. Negotiated price किसे कहते हैं? The intercompany transfer price can also be determined on the basis of negotiation between the buying and transferring division. इसमें क्या होता है कि जो intercompany transfer है, transfer price है, वो जो है वो क्या करती है, नेगोशिएट करके जो है वो जो अपने प्राइस को सेट करती है। द प्राइस अराइव्ड एट द नेगोशिएशंस विल बी म्यूचुअली एग्रीड प्राइस। इसमें क्या होता है कि जो कंपनीज हैं दोनों की नेगोशिएशन से प्राइस को सेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल कहीं मार्केट में ऐसा प्राइस आ जाता है जो बहुत ही चीपर रेट पर है, जो बहुत ही कम रेट पे है, और जो ये प्राइस डिसाइड किया है जो कंपनी ने, उसका प्राइस जो है वो ज्यादा है। अब इसमें जो सेलिंग डिवीजन है, जो बाइंग डिवीजन है, वो क्या सोचेगी कि जब मार्केट में प्राइस वो चीपर रेट पे है तो मैं बाइंग यहाँ से सेलिंग डिवीजन से क्यों लूं। तो इसके लिए क्या होगा, जो कंपनी की जो सेलिंग डिवीजन है उसका तो प्रॉफिट इफेक्ट होगा, उसकी प्रॉफिट पे तो जो है वो इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो इसमें क्या किया जाता है, जो बाइंग और सेलिंग डिवीजन है आपस में नेगोशिएशन करके, आपस में बातचीत करके प्राइस को ट्रांसफर करती हैं, प्राइस को सेट करती हैं, जिससे कि जो जो दोनों पार्टी सेलिंग डिवीजन और बाइंग डिवीजन दोनों के फायदे के लिए और दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। तो दैट इज द नेगोशिएटेड प्राइस। So that is the transfer pricing, meaning of transfer pricing and methods of the transfer pricing. I hope आपको जो है वो ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। If any query you can ask me commenting in the comment box. Thank you for watching this video. Have a nice day.